हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज कबीर की साखी पाठ से दूसरी साखी पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाई। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। मैं का मतलब होता है अहम या अहंकार, आप घमंड भी बोल सकते हो, प्राउड। हरि मतलब भगवान या ईश्वर, और अति का मतलब होता है बहुत। सांकरी का मतलब होता है सकड़ी या तंग या पतली। तो कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि हम घमंड को मिटाकर, घमंड को छोड़कर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने घमंड को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ घमंड रहता है, जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ ईश्वर नहीं रहते। अब मैं इसका आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलो मैं शुरू कर रही हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं यानी अहम या अहंकार या प्राउड था, तब हरि नहीं मतलब ईश्वर नहीं थे। तो इस कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मन में अहंकार, प्राउड या अहम था, तब तक ईश्वर का वास नहीं हुआ, मतलब ईश्वर नहीं रहते थे। अब हरि है मैं नाही, तो अब हरि मतलब ईश्वर है, मैं यानी अहम या अहंकार, नाही यानी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब अहंकार समाप्त हो गया, मतलब जब घमंड खत्म हो गया, तभी ईश्वर का मन में वास हुआ, कि मतलब तभी ईश्वर का मन में वास हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जब तक हमारे मन में अहंकार या अहम रहता है, तब हमारे मन में ईश्वर का वास नहीं होता है, मतलब ईश्वर नहीं रहते हैं। और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो ईश्वर का हमारे मन में वास हो जाता है, मतलब ईश्वर वहीं रहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है। आगे देखो, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। कि प्रेम की गली, अति मतलब बहुत, साकरी का मतलब था सकड़ी या पतली, जामे यानी उसमें, दो न यानी नहीं, समाई यानी समाते हैं, फिट होना। ठीक है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम की गली होती है वो तो बहुत पतली होती है, उसमें दो लोग नहीं समाते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि जिस प्रकार कोई गली है वो बहुत पतली है, चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, तो उसमें दो लोग नहीं जा सकते, उसमें एक ही इंसान जा सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में दो लोग नहीं रह सकते, या तो अहंकार ही रहेगा या ईश्वर ही रहेगा, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ ईश्वर नहीं रहेंगे। कबीरदास जी का मानना था कि घट घट में, हर कण में ईश्वर रहते हैं, सबके हृदयों में ईश्वर का वास होता है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि अगर हमारे मन में अहंकार है और घमंड है, तो वहां पर ईश्वर नहीं रहते हैं, ईश्वर का वास नहीं रहता है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक जगह नहीं रहते हैं। अब मैं इसका आपको भावार्थ बताती हूँ। देखिए, उपर्युक्त साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर का वास वहां होता है जहां अहंकार नहीं होता है। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत पतली होती है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात जो व्यक्ति घमंडी या अहंकारी है, उसे भगवान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये साखी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।